इंतजारी करूं। बिछड़ने का बेदर्दी अब तो सहा न जाए, दूर तुम्हारी नजरों से एक पल रहा न जाए। अब घर आ ले आ तू मेरा, कर लेना इंतजार। सावन आया बादल छाए, बुलबुल चहके फूल खिले, आने वाले सब आए हैं, आने वाले सब आए हैं, लेकिन तुम कब आओ। आ रहा है श्रीमान हमारे मालिक साहब के यानी भांजे, उनकी ओर से 21 रुपए आ रहा है। गाना मांगा थे बेदर्दी चुम्मा लेके चले गए भैया, फरमाइश न हुई। और आ गए उन्हीं के साथ श्रीमान हमारे बीके तिवारी जी, बीके टेलर भैया जी की ओर से 11 रुपए आ रहा है। महान दया होगी। क्यों रे नमस्ते। अंधा होके चलता है, दिखाई नहीं देता। सुन ले, कसम मालिक की मैं दिखाई ना नहीं पाया, असल में चाहपाने नहीं पाया, चाहपाने नहीं पाया। हाँ। कि पहचानने नहीं पाया। मैं पहचान नहीं पाया। क्या बात है, आवाज क्या लगाया है? आवाज एक बार लगाया हूँ, आपके भाई साहब बुलाए। भाई साहब, भाई साहब है। आओ सुन ले, आओ कोई भाई साहब है कि भैया साहब? हाँ भैया, भैया इनका मरती है। मेरे भैया कहाँ हैं? बंदर बैठे, बंदर बैठे हैं कि अंदर? अंदर है, अंदर। चलो भैया के पास ले चलो। चलो आओ। और भैया और बहना आपकी और करती है परीना। और भैया बहना आपकी और करती है परीना। और भैया दुआ यही दीजिए और भरा करी भगीवा। और भैया दुआ यही दीजिए और भला करी भगीवा। और जुग जुगे बहना तुझिए अरे निस दिन बाढ़े जा। और जुग जुग बहना तुझिए अरे निस दिन बाढ़े जा। और पोरे करे इच्छा करे और ईश्वर की लेकिन देखा भैया। आज तो काफी बड़ी हो गई। जी भैया। जब माँ पिता का देहांत हुआ था तू बहुत छोटी सी थी। जी भैया। मैंने तुझे अपने कलीजे से लगा के पाला है। क्यों नहीं भैया? आज तू समझदार हो गई मेरी बहन। हाँ भैया। हर काम अपने दिमाग से सोच के कर सकती है। क्यों नहीं भैया? लेकिन एक बात ये बता। क्या बात है भैया? आज तू पढ़ने भी नहीं गई? नहीं भैया, मैं विद्यालय जाने की तैयारी
बना रही थी और अचानक ही राज सेवक आवाज लगा दिया, इसीलिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा भैया। रेखा कि ये अपनी गली जाना और अपनी गली आना। ठीक भैया। अपने भाई के शान पे कभी दाग मत लगाना। अरे कैसी बातें करते हैं भैया। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। ठीक है, बाय भैया। सारे चली गई बाबा चिल्ला था। का होई के साहेब? मादर जात, कई बार समझाया बे तुझे? का होई के? ओए, दिमाग नहीं है? दामाद नहीं नया। अब तुम मेरे साथ राजभवन चलो। कहे के बर साहेब? सम्राट विज्ञान सिंह की बर्बादी का कारण हाँ। आज से ये दुर्जन सिंह बनेगा। हाँ। एक एक का माल की घाट उतार के हाँ साहेब। यहाँ का राज मैं कैसे छीनूंगा। पेरी गई हो। और इन लोगों को भी समझा देना। कहे तुम्हार का बना बिगाड़े हैं। है क्या वालों, पे रहे हो ना? तुम लोग सुन लेना मेरी बात को। मेरे खिलाफ कोई अपनी आवाज नहीं उठाना। यहाँ का मंत्री दुर्जन सिंह मेरा नाम है, और अगर मेरे खिलाफ आवाज उठी ना तो गांव में रहना मुहाल कर दूंगा। क्या हो रहा बे? 5 मिनट के अंदर फार्म हाउस आ। 5 मिनट। और अगर 5 से 1 सेकंड भी ज्यादा हुआ ना तो दुर्जन नहीं आवाज देगा। फिर दुर्जन की पिस्टन आवाज देगी 5 मिनट के अंदर। और समझा देना इन लोगों को। बना है जो आधा इतना में देख ले। दिमाग खराब कर दे साला। अरे यार भाई काम न करिए हम। माफी चाहे देताई, रुक जाओ। हाँ देख ले बहादुर बना टहला था इतना। बहादुरी की बात न कर। काहे? कसम से इतना बड़ा बहादुर हूँ। हाँ अगर ये गांव के कोलिये में घुस जाऊं, ये गांव की कोलिया में अब अगर कुकुर भौंक दे तो कसम से कुकुर भौंक दे दोबारा ये कोलिये में घुस नहीं सकते। देख ले यहाँ पहलवान। अरे लेकिन एक बात बता दूं, हाँ कसम से मैं सिर्फ तोर मुंह देख के आ छोड़ दियो साले का। भाई मोरे मुँह में कुछ लाग है का बे? तोरे मुँह में गूंला। अरे वो मिठाई यहाँ मिली रहा दोपहरी के। अरे तो मैं वो बात कर रहा था का तो फिर तोर मुंह देख के ऐसे छोड़ दी हो। हाँ कि साले मुझसे छोट है ना बे, नवा नवा आए हैं। सही है। अब मौका ही करीब मजे के दिन हो गए। हाँ हाँ काहे ना। हाँ हाँ मजे के दिन हो गए करत नौकरी। हाँ भाई मैं कुछ बोली हो तो मैं बच जाइ हो, निकल ले हम गेरो हो जाइ हो। अच्छा लेकिन साले तेरा ये फंसता जाइए तब पेला देख ले एक ये नहीं होती चलत की नहीं, नहीं कसम से वो साला इधर आ, इधर आ। लोटा सालनी मैं उतर गया तो समझ लेना मेरे खिलाफ लोगों को भड़का रहा है। इन लोगों की ताली ताली बजाने वालों, ताली सब जन बजा ताली बजाने वालों हाथ काट डालूंगा, याद रख लेना। रामबली यहाँ कितनी देर से समय लगा रखा? नहीं हम आते मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ ना। और मेरे खिलाफ
सारे कर रहे तो आप मुझसे बहादुरी बतावर रहे ना। कसम से झूठे कया का भाग गा मकाई दिन कि मौका डेरुआवा ना करबे। डेरा ना मत तोरे साथ है। सही है। हाँ। अब कभी महाराज सेवको खुश रहो। राज सेवको जी महाराज। अब हमें पूर्ण विश्वास हो गया है कि हमारे बाद हमारे दोनों पुत्र हमारी प्रजा की देख रेख में कोई कमी नहीं रखेंगे। मैं आराम करना चाहता हूँ। तुम दोनों गेट पर ड्यूटी देना। जी महाराज। भैया अब बवाल भा काहे भाई महाराज जी आराम करिए। का हो गए? अबे बातचीत होते है कि जब वहाँ आवे लाग महाराज जी जौन है हाँ आराम करिए ड्यूटी हमें दे का है। हाँ काहे नहीं? और टाइम मजे का होएगा। सही है भैया। शाम होए वाली है। हाँ अब भाई तो इसे सही बता दूं 6 महीना होएगा आज तक सोवे के नहीं मिला सुकून से। ए भैया हाँ। तब बात सही का यार 6 महीना से कंटिन्यू जागी थी। आज मोर इच्छा कहती सर घर रहे तो तेज चलावेला भैया। ए भैया मैं सोवे जा तो 4 बजे मुझको जगा ली है। देख ले ये सर सो मही कहे जागो मह सो जाओ। देख रहे हो हराम की दौलत खा खा के कौन ता 10,000 चर्बी आनी कलुआ की नानी आवाज़ जगाओ इनका। क्यों देखते नहीं हो गाली देना शुरू हो जाते हो? असल में हम नींद में जब हो जाती थी तो कसम से दुश्मनन का कर गया। नींद में हो जाते हो? ये सोने का समय है का? सोवे का समय न हो हमसे गलती हो। मुफार रहा है। सोना चाहते हो? साहेब बहुत दिन हो गए सोवे का नौबत नहीं बस। कसम से साहेब देख ले इसको। कसम खाएं का हम आए तेरे नींद के लिए हम कसम खाएं? नहीं सुन ले मान लो बात में गुस्सा जाओ तो नहीं गुस्साएंगे जा। जा तो साहेब तुम बहुत अच्छे हैं कसम से। हमार भाभी एकदम सुगर हैं। ए वो कहा हराम खोर सुघर होता है। सुगर सुगर एकदम सुगर हो। चलो निकलो जा। तुम्हें मैं भाई पागल चिल्ला रहा हूँ क्या? का बात है साहब? तुम्हें भी नींद लग रही है? साहब मैं तो औंघान हूँ। तुम भी सोना चाहते हो? हाँ साहब जाओ सो। मैं जाऊँ? अरे जा तो सो लो। जा तुम दोनों सोना लेकिन कलुआ नहीं सोना नहीं याद रखना। रोशनी आहो आज की रात सुहानी रात है। सुहानी रात है। साहब मैं कहा मैं फिर जाऊं? अभी नहीं गए थका रे। तो कैसे जाएगा? साहब तेल मंगा दो नहाए हो तेल लगा लो। रोशनी हाँ हाँ ऐसे मौका दोबारा नहीं मिलेगा। सही कहते हो। मैं तुम्हें इजाजत देता हूँ। इसके हाथों से खंजर खींच लो। जाओ। अब देखती हो कि
कि कैसे रहता है बांस और कैसे बजती है बसुरिया। सोता है भर नींद में और जल्दी आके और सोता है भर नींद में और जल्दी आके खोल और तेरे सामने काट खड़ो जुबान से आज ये क्या मैं देखता समझ न आई बात। हैदरी गले लगा खड़ी इसकी क्या ये औकात, मेरी कोई औकात ही नहीं है। हाँ, इसने सही बोला कि तेरी क्या औकात। हाँ देखो तो। और तुझे ये भी नहीं मालूम कि हमारी ये कौन है? अरे हमारी रोशनी हमारी जिंदगी है। आपकी धर्म पत्नी हूँ। वाह, जो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक राजघराने की बहू है। राजघराने की बहू ही उल्टा हो जाएगी तो हम किसी का न्याय क्या सुनाएंगे। ए बुढ़े, और अगर राजघराने का एक राजकुमार ही ऐसा कमीना हो जाए तो हम किसी के बेटी बहू का फैसला क्या सुनाएंगे। वाह बेटे वाह, ये तो पराया खून था, इस पर हमें कोई गर्व नहीं था और हमें इस पर कोई नाराजगी नहीं है, परंतु तू तो हमारा खून था। अरे हमारे खून में इतनी कमी कैसे आ जाएगी, हमारा खून इतना गंदा कैसे हो गया, ये सोचकर हमें खुद शर्मिंदगी हो रही है। वाह वाह हमारे पिताश्री, कहते हो कि ये तो पराई है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं तुम्हारा खून हूं और तुम्हें इतना गुस्सा लग गया। उस दिन तुमने याद किया जिस दिन तुमने सारे परिवार को रथ दरबार पे याद किए थे, बुलाए थे, और एक बार मुझे सीने से नहीं लगाए, और जब मेरा छोटा भाई आया तो इसे कैसे सीने से लगाया। क्या मैं तुम्हारा अरे औलाद थे, लेकिन ये जब बुढ़ा पल रहा है, हाँ अपने छोटे बेटे को दिलो जान से प्यार करता है। तुमने सही कहा, लेकिन तुम्हें ये प्यार नहीं करता, बल्कि तुम्हारे बारे में हमेशा यही सोचता है कि मैं अपने छोटे बेटे को क्या दे दूं, मेरे छोटे बेटे का क्या हो जाए, बड़ा बेटे को जैसे लगता है इसलिए पैदा ही नहीं किया। वाह वाह रे नागन, भर दिया जहर मेरे बेटे के दिल में। ए बुढ़े, मुझे नागिन नहीं बोलना, नहीं समझ लेना एक बार में तेरा सा। क्या कहा हमने तुझे प्यार नहीं किया? अरे मूर्ख, माँ बाप के 10 औलादे हो लेकिन वो सबसे बराबर प्यार करते हैं। अगर हमने तुझे प्यार नहीं किया होता तो आज तू इतना बड़ा नहीं होता। अगर हमने तुझे प्यार नहीं किया होता तो ये तेरी बहू यहाँ नहीं होती, अब का मिट गया होता। बाप को बंदी बनाकर एक पत्नी के कहने पर वो तेरी जान है और हम तेरे दुश्मन। अरे हमने छोटे बेटे को प्यार किया, छोटा बेटा तो लाड़ा दुलारा होता है, अच्छा सब कोई उसे लाड प्यार करते हैं।
हमने तुझे प्यार किया, तेरी शादी करवाई और उसके बाद उसे गले से लगा लिया तो तुझे और तेरी पत्नी को बुरा लग गया। वाह वाह, देखा रोशनी, काहे नहीं लगेगा? छोटा बेटा दुलारा होता अब है बड़ा बेटा और बड़ा बेटा दुश्मन होता है। हाँ। एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, एक दिन पछताएगा और मेरी यही बात याद करेगा। कौन सी बात? कौन सी बात? मैंने माना कि तू सब सही कह रहा, पर नारियों का भरोसा ना संसार में, समझ सोच कर जिसने न रखा कदम, डूब कश्ती गई बुझती मझधार में। समझ सोच कर जिसे लेना न रखा कदम, डूब कश्ती गई उसकी मझधार में। खबरदार, अरे बुढ़े रोक अपनी जुबान, अरे मरने इल्जाम इसका यही पाएगा। अरे नारियों को अगर तूने बोला गलत, अरे मार खंजर तेरे मारे। नारियों को अगर तूने बोला गलत, अरे मार खंजर तेरे मारे हर लोग तेरे मौत, तेरी मौत, तेरी हिम्मत के देते हैं धमकी मुझे, जी में आता दबा दूंगा तेरा गला। नारियों को अगर मारने की और होती प्रथा, काट लेता तेरा पर यहीं पे गला। नारियों की तेरी औकात, और जो तो दबाए गले, मेरे पति है मेरे सामने अभी खड़े रहते हुए, और पति के मेरे सामने, और तू क्या मैं बताए कबीरा। तू जैसी उल्टा से बात करना मेरे क्षत्रिय धर्म में अनर्थ है। अच्छा, अगर हमारे क्षत्रिय धर्म में नारियों पर हाथ उठाना दोष नहीं होता, एक वीर योद्धा के लिए नारी पर शस्त्र उठाना अगर हमारे धर्म के विरुद्ध नहीं होता, तो अब तक हम तेरा सर काट के अपने पैरों की ठोकर से बाहर फेंक सुना देते। है आपने? तूने सही कहा। आपके सामने ये आपके पत्नी को मारने के लिए तैयार बैठा है। तूने बिल्कुल हाँ। सही कहा। अब राजसेवक, राजसेवक, यही से समझ लो कि जब ये आपके पत्नी को मारने को बैठा है, फुल नींद में आज सोवर रहे हूँ। अच्छा फुल नींद में सो रहा था। हाँ साहेब, हम तुम्हें इजाजत देते हैं। कहे एक बार अभी शिवाक्षी के बदन से शाही कोट और ताज मुकुट उतार लिया जाए। साहेब, और काम कौनो कह दे मैं कह नहीं हूँ, मगर ये काम न करी हूँ। अगर तो ये काम नहीं करेगा ना, अगर तो इस बुढ़े के शरीर से शाही पोशाक नहीं उतारेगा, तो हरामजादे में तेरी मुंडी उतार दूंगी। भाभी जी, क्या है? बचपन से कसम से आज तक इतने बड़े हो गए,
महाराज जी हमका का तो उल्टा सीधा न कहनो ये। अच्छा, इनका नमक खाया न हम कैसे इनके सर से तो फिर इसका तूने नमक खाया है तो नमक अदा कर। आधा कह दे। अदा करेगा तो तैयार हो जा। नंबर 1, नंबर 2। ठहरो। भले ही हमारा पुत्र भूल गया हो कि हम उसके बाप हैं, परंतु नमक का हद अदा करने के लिए, राजधर्म निभाने के लिए तुमने अपने प्राणों की परवाह नहीं की। हमें अपने पुत्र से कहीं ज्यादा गर्व हमें तुम पर है राज सेवक। और हमारी वजह से अगर हमारी प्रजा या हमारे कर्मचारियों में किसी को हानि पहुंच जाए तो ये सर का ताज बंधा भी रहेगा, लेकिन हम राजा कहने के योग्य नहीं रहेंगे। इसलिए बेटे हम तुम्हें आदेश देते हैं, हमारे बदल से शाही पोशाक और हमारा ताज उतार लिया जाए। जी महाराज जी। क्योंकि जो अपने बाप का नहीं हो सकता, भला एक तुच्छ नौकर का क्या होगा। लेकिन एक बात याद रखना राजेश, आज जिस पत्नी के कहने पर तू अपने बाप के साथ ऐसा कर्म कर रहा है, अपने बाप को बंदी बनाने की सोच बना ली है, ये एक दिन तुझे नागन बनकर डसेगी। तेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा, रोएगा पछताएगा, और उस दिन तुझे तेरा बाप भी नहीं मिलेगा। मोनाफार हराम जाता जा रखते है। सच कहा है किसी ने कि पूत अगर सपूत हो तो कुल का दीप कहाता है। पूत अगर सपूत हो तो कुल का दीप कहाता है, और पूत अगर कपूत हो तो कुल में दाग लगाता है। आज तू हंस ले बेटे, हंस ले, क्योंकि एक दिन यही हंसी तेरे आंसुओं में बदल जाएगी। याद रखना बेटे, याद रखना। रोशनी, हमार राजा। देखिए कैसा बोल रहा है। ए हमार राजा। अरे बोलो हमार जान। अरे ये जब तक ये ऐसे आजाद रहेगा ना तब तक ऐसे ही मुंह पकड़ पकड़ चलाएगा। तुमने बिल्कुल सही कहा। हाँ। अरे तेरी भी नींद खुल गई। अरे साहब का आकारी, हमारा हुक्म है इसको हरामजादियों को इसी वक्त गिरफ्तार कर। करे का है? ले जाए इस हरामजादे कुत्ते को नंबर 2 जेल में डाल दे साले को। मैं किसको बोला था रे? बाप ही कर रहे थे इस कुत्ते को। मैं इसको बोला था। बाल जल्दी। अब आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। बन बैठा बैरी मेरा, बन बैठा बैरी मेरा, जिसको मैं समझा लाल था, आज बना पाजी बही, बीच भंवर में काल था। बन बैठा एक लीच तू, पत्नी के कहने पर आ गया, अपना भविष्य है पाजी तू, नरक में है डाल दिया। बलपूत मेरा अभी कुल का दाग लगा, अरे पूत मेरा कुल
सुलपुत मेरे कुल घाती तू कहलाए, है साप मेरा सम्मान कभी ना पाए। यहाँ के अर्पित भैया ने सेमराई वाले तो बेचारे 21 रुपया हमरे महाराजन का देते। अच्छा कहते महाराज एम तुम्हारो गलती है। तूने सही कहा। कहते मैया ऐसे गलती है कि ऐसा लौंडा पाते न करते। एक दिन रो रो करके यही पर आंसू खूबे बहाए, एक दिन रो रो कर खूब आंसू यही बहाए, जैसे मारे बाप को वैसे मारा जाए। और रह गए हमारे श्रीमान भीम आर्मी, भीम आर्मी जिला अध्यक्ष हमारे श्रीमान राजेश पटेल जी, उनकी ओर से 21 रुपया मोहिका दे थे। हाँ वो बैठे भैया बगल में। भाजी तुम ना बोले, तुम कम बहुत डरा तो। चल ठीक है, नहीं बोलूंगी। कहते भैया इनसे कह दो कि बाप पर इंता न करो, नहीं तुम्हारो लौंडा यही तन करी है। मैं तुझे क्या बोला था रे कि अब दोबारा पैसा लेना ले। तू पहले पैसा निकाल। और अब दोबारा अगर कोई पैसा दे, अगर कोई दिखाए तो पैसा हमारा राजा, ये बुढ़ा ऐसे ही तुमको श्राप देता रहेगा, लेकिन इसके श्राप से कुछ होता नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है। कलयुग में ऐसे बुढ़ों का श्राप नहीं लगता है। हाँ आओ आगे राम गोपाल दादाजी वही बैठे। राम गोपाल दादाजी 21 रुपया दे थे, वो टेप लाग है। अच्छा है, कहते कि महाराज ये भर जब हम अब कहा थे कि बाप पर जुल्म न करो, ना करो, ना करो, नहीं हम पर गुस्सा आ गए तो मारा बासा फाड़ जा। हराम का देख, जाके इन बुढ़े से बोल दे, जाके इनसे बोल दे कि जैसे हम कर रहे हैं उसी तरह उनका बेटा भी करे। कसम धरती माँ की बहुत तरक्की होगी। ए हमारा राजा, अब शुभ काम में देरी न करिए। हाँ हाँ, ले जा इस बुढ़े को, ले जा, नंबर 2 जेल में डाल दे, और आज के बाद हमारे हुक्म के बिना इसको खाना पानी बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, किसी से इसे बिल्कुल मिलने नहीं दिया जाएगा। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई तूने, काहे को दुनिया बनाई तूने। हेलो न मारो नहीं लुल्ला हो, लुल्ला साहब ही आ गए।
घर मालिक साहब का पैसा दे दे मैं कमरुआ हुआ तो ए घर मालिक साहब 2100 रुपया दे थे कहते कुछ नहीं कहते दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई तूने काहे को दुनिया बनाई तूने काहे को दुनिया बना काहे बनाया तूने माटी के पुतले काहे बनाया तूने माटी के पुतले दिल काले काले झिलके मुखड़े है उजले काहे बनाया तूने दुनिया का मेला काहे बनाया तूने दुनिया का मेला उसमें लगाया है जबरी का झमेला लुक छुप तमाशा देखे लुक छुप तमाशा देखे वहाँ रे तेरी खुदाई तूने काहे को दुनिया बनाई तू ए कलुआ ज्यादा भड़भड़ाना नहीं।